जंगल में चिंकी बंदर अपनी उछल कूद और आलसी हरकतों के लिए मशहूर था। दिन भर वह पेड़ों पर लटकता, कभी इधर कूदता, कभी उधर फिसलता, लेकिन खाने का नाम सुनते ही उसका मुंह लटक जाता। जंगल में खाना ढूंढना उसके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा था। भोलू हाथी, जो जंगल का केला प्रेमी बादशाह था, सारे पक्के केले झट कर जाता। अगर चिंकी चुपके से एक दो केले ले भी लेता तो भोलू पेड़ हिलाकर उसे धड़ाम से नीचे गिरा देता। चिंकी की पत्नी पिंकी बंदरिया एक चटपटी और समझदार बंदरिया थी। उनके पास एक नन्हा मुन्ना बच्चा था जिसका नाम था टिंकी। टिंकी की भूख और उसकी प्यारी सी शरारतें देखकर पिंकी ने एक दिन चिंकी से तंग आकर कहा, सुनो जी, दिन भर खर्राटे मारने से पेट नहीं भरता। कुछ ऐसा करो कि हमें और टिंकी को पेट भर खाना मिले, वरना मैं तुम्हें भोलू हाथी के पास शिकायत करने भेज दूंगी। चिंकी ने आलस भरी अंगड़ाई लेते हुए कहा, अरे पिंकी, क्या करूं? भोलू तो जंगल का खाने का राक्षस है। एक बार तो मैं केला चुराते चुराते उसकी सूंड में फंस गया था। मेरी पूंछ अब तक कांपती है उसकी याद से। लेकिन टिंकी की भूख और पिंकी की ताने सुनकर चिंकी का दिमाग घूमने लगा। एक दिन उसने पिंकी से कहा, सुनो, मैंने सुना है शहर में खाना बरसता है। लोग फल, मिठाई और न जाने क्या क्या फेंक देते हैं। मैं वहां जाऊंगा। अगर सब ठीक रहा तो तुम दोनों को भी ले आऊंगा। अगले दिन चिंकी ने जंगल छोड़ा और शहर की चकाचौंध में जा पहुंचा। वहां उसकी बल्ले बल्ले हो गई। कभी किसी की छत से समोसे उड़ाता, कभी गली में लड्डू चुराता। चिंकी को लगा, वाह, ये तो जन्नत है। एक दिन चिंकी एक पेड़ पर बैठा समोसे चबा रहा था कि उसकी नजर एक जादूगर पर पड़ी। जादूगर अपनी टोपी लहराता, रंग बिरंगे करतब दिखाता और लोग तालियां बजाकर उसे ढेर सारा खाना और पैसे देते। चिंकी की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, बस यही काम मेरे लिए है। जादू सीख लूंगा, जंगल में जाकर जानवरों को मूर्ख बनाऊंगा और सारा खाना मुझ तक आएगा। फिर न खाना ढूंढने की मेहनत, न भोलू का डर। चिंकी ने जादूगर की हर अदा पर नजर रखी। दिन में वह करतब सीखता और रात में जादूगर के डेरे के आसपास मंडराता। एक रात जब जादूगर गहरी नींद में था, चिंकी ने उसकी जादू की पोटली, चमकदार टोपी और एक लंबा सा डंडा चुरा लिया। पोटली में जादू का सामान था, रंगीन रूमाल, गायब करने वाली बक्सी और ढेर सारी चालाकियां। चिंकी हंसते हुए जंगल की ओर भागा। जंगल पहुंचकर उसने पिंकी को सब बताया। देखो पिंकी, अब हमारा राज चलेगा। बस तुम ये टोपी और कपड़े मेरे साइज के कर दो, फिर देखना जंगल के जानवर मेरे सामने नाचेंगे। पिंकी ने टोपी को छटपटा सा रिबन लगाकर सजाया और कपड़े छोटे किए। टिंकी भी उछल उछल कर मस्ती करने लगा। अगले दिन चिंकी ने जंगल के सारे जानवरों को मैदान में बुलाया। उसने चमकदार टोपी पहनी, डंडा लहराया और बोला, देखो, मैं जंगल का सबसे बड़ा जादूगर हूं। मेरे जादू से खाना गायब हो जाता है। जानवरों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। चिंकी ने एक पुरानी मेज ली जिसके बीच में उसने चुपके से एक छेद कर रखा था। उसने मेज पर रंग बिरंगा कपड़ा बिछाया जो बीच में फटा था। फिर उसने भोलू हाथी को ललकारा, अरे भोलू, अपने प्यारे प्यारे केले यहां रखो, मैं जादू से आधे गायब कर दूंगा। भोलू ने थोड़ा हिचकते हुए कुछ केले रखे। चिंकी ने पिंकी को आंख मारी जो पहले से मेज के नीचे छिपी थी। जैसे ही चिंकी ने डंडा घुमाकर झटपट झटपट कहा और कपड़ा केलों पर डाला, पिंकी ने छेद से आधे केले खींच लिए। चिंकी ने कपड़ा हटाया और बोला, देखा जादू, सचमुच आधे केले गायब थे। जंगल के भोले जानवर गिल्लू गिलहरी, कालू खरगोश और शेरू शेर तक हक्के बक्के रह गए। तालियां बजने लगी। चिंकी ने मौके का फायदा उठाया और बोला, मैं किसी का भी खाना गायब कर सकता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा खाना बचे तो हर दिन मुझे अपने खाने का आधा दे दिया करो। जानवर डर गए। अगले दिन से गिल्लू अपनी मूंगफली, कालू अपनी गाजर और भोलू अपने केले चिंकी को देने लगे। चिंकी, पिंकी और टिंकी के दिन मजे में कटने लगे। टिंकी तो दिन भर केले खाकर और उछलता। चिंकी सुबह से शाम तक पेड़ पर लटक कर खर्राटे मारता। लेकिन जंगल के बाकी जानवर परेशान हो गए। गिल्लू को मूंगफली इकट्ठा करने में घंटों लगते और आधी उसे चिंकी को देनी पड़ती। भोलू के केले तो चिंकी की पोटली में ही गायब हो रहे थे। सबके सब बड़बड़ाने लगे,
ये जादूगर तो हमें लूट रहा है। इसी बीच जंगल में मिट्ठू तोता लौटा। मिट्ठू शहर के सर्कस में काम करता था और चालाकी में उसका कोई सानी नहीं था। उसने रंग बिरंगे पंख फड़फड़ाए और दोस्तों से पूछा, क्या बात है, सबके चेहरे क्यों लटके हैं? भोलू ने सारी कहानी सुनाई। मिट्ठू हंसते हंसते पेड़ से गिरते गिरते बचा। अरे, ये तो सर्कस का पुराना जादू है, मिट्ठू ने कहा। हमारे सर्कस में भी खाना गायब करने का खेल होता है, लेकिन वो बस छिपाया जाता है। तुम लोग चिंकी से एक बार फिर जादू दिखाने को कहो, मैं उसकी टोपी उड़ा दूंगा। भोलू को गुस्सा आ गया। वह बाकी जानवरों के साथ चिंकी के पास पहुंचा और बोला, जादूगर महाराज, हमें फिर से अपना कमाल दिखाओ। चिंकी ने आलस भरी नजरों से देखा और कहा, अरे अभी तो मैं झपकी ले रहा हूं, कल सुबह आ जाना। अगली सुबह जंगल का मैदान जानवरों से खचाखच भर गया। मिट्ठू पेड़ पर छिपकर सब देख रहा था। भोलू ने केले मेज पर रखे और कहा, चलो आधे केले गायब करके दिखाओ। चिंकी ने टोपी ठीक की, डंडा लहराया और बोला, झटपट झटपट, देखो जादू। जैसे ही उसने कपड़ा केलों पर डाला, पिंकी मेज के नीचे घुसी और केले खींचने लगी। लेकिन मिट्ठू तो मिट्ठू था। वह बिजली की तेजी से उड़ा, कपड़ा खींच लिया और चिल्लाया, देखो देखो जादू का राज। सबने देखा, पिंकी मेज के नीचे बैठी केले चट कर रही थी और टिंकी पास में उछल रहा था। जानवरों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भोलू ने अपनी सूंड से चिंकी को हवा में लटका लिया। चिंकी डर के मारे चीखा, बचाओ, मुझ पर रहम करो। पिंकी और टिंकी भी कांपने लगे। भोलू ने गरज कर कहा, तुमने हमें बेवकूफ बनाया, अब सजा भुगतो। आज से तुम तीनों जंगल का खाना इकट्ठा करोगे और हम सबके लिए लाओगे। अगर एक भी दिन चालाकी की तो मेरी सूंड तुम्हें चांद पर पहुंचा देगी। चिंकी ने फौरन माफी मांगी। अगले दिन से वह, पिंकी और टिंकी सुबह सुबह खाना ढूंढने निकल पड़ते। गिल्लू को मूंगफली, कालू को गाजर और भोलू को केले मिलने लगे। चिंकी अब आलस छोड़ चुका था और टिंकी भी मेहनत करने में मस्ती करने लगा। जंगल में फिर से हंसी खुशी छा गई। मिट्ठू तोता अपनी जीत पर इठलाता रहा और बोला, देखा, चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। मेहनत का जादू ही असली जादू है। दोस्तों, कैसी लगी आपको चिंकी बंदर की ये मजेदार जादुई कहानी? जंगल की मस्ती, चिंकी की चालाकी, पिंकी की छटपटाहट, टिंकी की शरारतें, भोलू की दमदार सूंड और मिट्ठू की चतुराई, सब कुछ तो था इस कहानी में। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ढेर सारी मस्ती भरी कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो जल्दी से कमेंट करें और चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली कहानी में।